संदीप महेश्वरी के एक वीडियो ने पूरे यूट्यूब को हिलाकर रख दिया है और हर जगह बस एक ही टॉपिक पे वीडियो बन रहा है, संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। तो सोचा मैंने भी अपने जो राय है मैं इस वीडियो के साथ आपके साथ प्रकट करूं और आपको बताऊं कि इन दोनों में हो क्या रहा है, एक्चुअली कौन सही कौन गलत। इसके ऊपर मैं ये वीडियो नहीं बना रहा, मैं किसी का साथ देने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन उस वीडियो के बाद बहुत बड़ा सवाल पूरे यूट्यूब पे चल रहा है और इससे हमें क्या सीखना चाहिए, बस इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और ज़रूर से ज़रूर आपकी राय कमेंट ज़रूर कीजिए। संजीव जी की वीडियो में एक लड़का आता है, उस लड़का का फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वो लड़का एक बात करता है और उसके बाद से साफ पता चलता है कि इंडिया में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। उस स्टूडेंट का आरोप ये है कि जब उसने एक बहुत बड़े यूट्यूबर से कुछ मटेरियल परचेज किया, कोई कोर्स परचेज किया और परचेज करने के बाद उसको उसमें वो वैल्यू जो उसको चाहिए थी वो नहीं मिली, और उसके बाद जब उसने रिफ़ंड की बात की तो रिफ़ंड के बदले उसको ये बोला गया कि आप इस कोर्स को आगे बेचिए, तब जाके आपको आपका पैसा मिलेगा, मतलब आपका कमीशन आपको मिलेगा। अब ये स्कैम सच में ऐसा है, हो रहा है या नहीं हो रहा, इसमें सीधा सीधा हाथ किसका है। और उसने इस वीडियो में ये भी बताया कि उस जैसे लाखों लोग इस स्कैम के अंदर फंसे हुए हैं, जो अपना पैसा कहीं कहीं से लोन में लेके अपना कोर्स खरीदा, उनको वो वैल्यू नहीं मिली और उनको वो रिफंड मांगा गया। तो उनको कहा गया कि अगर आपको अपना रिफंड चाहिए तो आपको ये कोर्स आगे और जाके बेचना होगा। कितना सही है कितना गलत आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। हालांकि वीडियो में विवेक बिंद्रा जी का नाम लिया तक नहीं गया, लेकिन जब नाम नहीं लिया गया उसके बावजूद विवेक बिंद्रा जी ने संदीप महेश्वरी को एक लीगल नोटिस भेजा, जिस नोटिस के बाद सबको साफ साफ पता चल गया कि ये उंगली सीधे सीधे विवेक बिंद्रा जी पे उठी हुई है। अगर विवेक बिंद्रा जी को इतना प्रॉब्लम नहीं था तो वो ये नोटिस संदीप महेश्वरी के ऊपर क्यों देते। संदीप महेश्वरी जी का वीडियो मैं बहुत दिनों से देखता हूँ और मैं उनको बहुत मानता हूँ और बहुत फॉलो भी करता हूँ, और विवेक बिंद्रा जी को भी मैं बहुत देखता हूं और बहुत मानता हूं। अब इसमें गलती विवेक बिंद्रा जी की है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो सीख आपको इस वीडियो में मिलने वाली है मैं बस उस पर डिस्कस करूंगा और आपसे ये कभी गलती ऐसी ना हो मैं इसके बारे में आपसे बताऊंगा। विवेक बिंद्रा जी, इनके यूट्यूब पे लगभग 21 मिलियन, लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स इनके यूट्यूब पे हैं और बिजनेस में इनका काफ़ी नाम था पहले। और इस कंट्रोवर्सी के बाद उनका कमेंट में अगर जाके आप पढ़ेंगे, उनके कोई पोस्ट देखेंगे, उनके कोई वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जो स्कैम जिसको नाम दिया जा रहा है वो असल में स्कैम है या बस एक छोटी सी गलती। और उस कंपनी का नाम है IBC badabusiness.com। और बड़ा बिजनेस आपको पता होगा इंडिया में बहुत ट्रेंडिंग था पहले। जब से ये वीडियो आया तब से बॉयकॉट विवेक बिंद्रा जी का चैनल को अनसब्सक्राइब करने के लिए सब लोगों ने ट्रेंड लगा रखा है। क्या बिजनेस कोच सच में ऐसे होते हैं? क्या बिजनेस कोर्स बेचना गलत है? और कैसे इतने सारे लोगों को, लाखों लोगों को मतलब ऐसे लूटा गया? वो इस दलदल में क्यों फंस गए? और आगे हम ऐसा क्या करें जो हमारे साथ या किसी को भी साथ, किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा कभी ना हो, जो सीखने के चलते कुछ परचेज करे कोई चीज़ और उसके बाद उस चीज़ में आके फंस जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी कोर्स खरीदने से पहले आपको क्या देखना चाहिए और असल में माजरा क्या है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको विवेक बिंद्रा जी और संदीप महेश्वरी जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आप सुन लें, अगर जिसको पता नहीं है वो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले विवेक बिंद्रा जी ने अपना चैनल स्टार्ट किया था 2013 में और उनका वीडियो बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत बिजनेस लाइसेंस के साथ बहुत सारा चीज़ें जुड़ी हुई है। और जो उनकी वीडियो देखता होगा उनको पता है कि वो कैसे किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने में और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी सॉल्यूशन पे वीडियो अपना बनाते हैं। उनका मेनली फोकस बिजनेस मॉडल्स पे है और बिजनेस को आगे बढ़ाने का ऊपर है। जबकि संदीप महेश्वरी जी का जो वीडियो है वो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर है और उनका वीडियो काफ़ी सरलता के साथ आपको समझाया जाता है कि ज़िंदगी में जो कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे डील करें। इमोशनली उस वीडियो में आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और जब मैं 2013 या 16 के जब उनका वीडियो देखना स्टार्ट किया तो मुझे उनका वीडियो देख के काफ़ी हेल्प हुआ उस टाइम पे, और मैंने काफ़ी अपने आप के ऊपर काम किया संदीप महेश्वरी जी के वीडियो देख के और बहुत कुछ लाइफ से उनसे सीखा। विवेक बिंद्रा से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन हमारे बीच संदीप महेश्वरी जी का जो जोश है, जो जलवा है, वो कभी कम नहीं होने वाला, क्योंकि
उनके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी थी जिन्होंने उनको जो मिस कर दिया। शायद यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जितना उन्होंने कमाया नहीं होगा उतना संदीप महेश्वरी जी ने गवा दिया होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि संदीप महेश्वरी जी का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है, और अगर वो चाहते तो बड़े बड़े ब्रांड को अप्रोच करके अपना सब्सक्राइबर्स को अपना वो प्रोडक्ट सेल कर सकते थे, उसमें उनको कमीशन काफ़ी अच्छा मिलता। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 99% में कह जाता हूँ 99% ऐसे लोग हैं जो संदीप महेश्वरी जी पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और जबकि विवेक बिंद्रा जी का भी सेम ही था। उनके सारे कंटेंट कंपनीज के ऊपर काफ़ी केस स्टडीज़ की जो कि हम लोगों का काफ़ी हेल्प हुआ था, काफ़ी बिजनेसमैन को बहुत कुछ समझ आता था उस वीडियो से। लेकिन वो सब भी बिल्कुल फ्री था, और जब प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुआ तब कोर्स बनाया और उसको अपना बेचना शुरू किया। मैं ये नहीं कहता कि एक कोर्स बेचना भी कोई इलीगल काम है या फिर कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ कंटेंट बनाना है, उनका उतने बड़ा टीम है, उनको अगर सैलरी पे देना है सब काम तो फ्री में नहीं करेंगे। जो वहाँ पे जो भी उनके स्टाफ है, जो भी बैक हैंड में जो भी उनके स्टाफ है, उनको अगर सैलरी देना है तो उनको कुछ ना कुछ चार्ज करना होगा। और संदीप महेश्वरी जी का भी टीम है और उनका खुद का एक कंपनी है इमेज बाजार, जो कि वहाँ पे आप फोटो सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो अब टॉपिक पे आते हैं हम लोग की ये स्कैम स्टार्ट कहाँ से हुई। और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि संदीप महेश्वरी जी ऐसा कुछ जानबूझ कर रहे हैं, क्योंकि संदीप महेश्वरी जी के चैनल पे विवेक बिंद्रा जी आ चुके हैं, वहाँ पे उन्होंने लेक्चर दिया है और उनका वीडियो को पूरा का पूरा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और उन्होंने उन दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी है। लेकिन ये जो चीज़ हुई ये किसकी गलती है? जब विवेक बिंद्रा जी का फैन फॉलोइंग बढ़ गया और जब इतना फैन फॉलोइंग बढ़ गया, उनका क्रेज़ हो गया पूरे यूट्यूब चैनल पे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना आप कुछ पेड कोर्सेज बनाया जाए। और कुछ पेड सोर्स बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े इवेंट भी किए। उन इवेंट में बड़े बड़े स्टार्स भी आए हैं, विवेक ओबरॉय जैसे काफ़ी बड़ी हस्ती, काफ़ी बिजनेसमैन उस इवेंट्स में आए हैं, लेक्चर दिए उन्होंने, अपने बड़े बड़े प्रोग्राम भी हुआ उनके ऊपर। लोगों ने सीखा, अप्रिशिएट किया, एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट, बहुत सब कुछ ठीक चल रहा था। पर अब उन्होंने सोचा कि मैं अकेला कितना बेच लूँगा, मुझे अब पूरा इंडिया लेवल पे अपना नेटवर्क बनाना चाहिए। फिर उन्होंने चाहा कि मेरा, वो तो सब चाहते हैं कि हमारा ग्रोथ हो, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पूरे इंडिया को कवर करने के लिए हर जगह अपना इंस्टीट्यूट बनाना चालू किया, अपना ऑफिस बनाना चालू किया। और ऑफिस में उनके नीचे उनका टीम हो जो मेरा कोर्स बिजनेसमैन लोगों तक पहुंचा रही हो। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो खुद से कर लो या एक फ्रेंचाइजी नेटवर्क में इसको बदल दो। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको फ्रेंचाइजी नेटवर्क में इसको अब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ तक कोई गलती नहीं है, सब कुछ बिल्कुल रास्ते पे जा रहा था। उनका फंडा बिल्कुल सिंपल था, हर जगह ऑफिस हो, उनके नीचे सेल्स कोई पर्सन हो जो उनसे उनका कोर्स बेचे, और उनका कंपनी का नाम था IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। मतलब IBC के पास इतने सारे कोर्सेज थे कि उनके जरिए बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं बिजनेस में के अंदर उनको सॉल्व किया जा सकता है। कुछ बंदे आए, मुझे कुछ पैसे दे, ज्वाइन करे, और उनको मैं IBC का एक मेंबर बनाऊंगा, और जो आगे जाके अपने बिजनेस में किसी भी कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो तो उनसे आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। उनको इतना ट्रेनिंग देंगे कि वो दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो उनसे वो कोर्स सीखेंगे, उसके बाद सब बिजनेसमैन के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि अगर उनके बिजनेस में मॉडल में कोई प्रॉब्लम है तो उनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो भाई साहब, एक बिजनेस का कोर्स था और बिजनेसमैन को बेचना था। और अगर यही चीज़ होती और यही चीज़ ऐसे चलती तो शायद इतना कंट्रोवर्सी पैदा होता ही नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी चूक हो गई। वो चूक क्या थी? रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ IBC। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट का मतलब क्या था? कोई पर्सन ऐसा जो उनके पास आए, जिनको इंटरेस्ट था बिजनेस में, जो समझते हैं बिजनेस को, फिर उसकी ट्रेनिंग ले, फिर जाके बिजनेसमैन को कोर्स भेजे। और उस IBC मॉडल को सक्सेस होने का एक चीज़ था कि वो बंदा जिनको वो चुन रहे हैं वो उस कैपेबल हो, वो बिजनेस को समझे और दूसरों को जाके बिजनेसमैन के पास जाके उनके बिजनेस को सॉल्व कर सके। उस बंदे को उस बिजनेस का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, या उसके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हों जो बिजनेस कर रहे हों, जिनको प्रॉब्लम हो, और वो जाके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। लेकिन इनके यूट्यूब चैनल को तो लाखों लोग देखते थे, और उनमें स्टूडेंट भी थे, बिजनेसमैन भी थे, काफ़ी लोग थे जिनको बिजनेस का जिनको XY ABC भी नहीं पता, लेकिन वो चाहते थे कि वो इस कोर्स को सीखे और उससे वो पैसे कमाए। तो वो क्या सोचे? वो सोचे कि चलो अब मैं भी सीखता हूँ और मैं सीख के मैं भी IBC एक बड़ी कंपनी के साथ जुड़ जाता हूँ और मैं बिजनेस कंसल्टिंग दूंगा। अब इस उम्मीद में ना तो उसका एक्सपीरियंस था, ना वो क्वालिफाइड था, ना उसकी वैसी फ्रेंड सर्कल थी जिसमें जाके वो किसी को कंसल्ट दे सकता था, या
उसका कोई बिजनेस बैकग्राउंड ही नहीं था, तो सीखने के बाद कहाँ जाता उसको कोई आइडिया नहीं था। उसको लगा कि वो कोर्स ले ले और उसके बाद उसको लाइन लग जाएगी बिजनेसमैन की, जो अपना प्रॉब्लम उसके पास लेके आएगा और वो उसको सॉल्व करेगा और पैसे कमाएगा। लेकिन इसमें मैं नहीं बोलूँगा कि जो बंदा वो IBC के पास गया सीखने के लिए, IBC को चुनना चाहिए था और उनको पता होना चाहिए था कि वो किस टाइप के बंदे को अपने कोर्स में शामिल करें और किसको अपना कोर्स बेचे। जो भी उनके पास है उन सबको अपना कोर्स बेचते गए, सबको सिखाते गए। इसीलिए जो बंदे राइट थे, जिनका बैकग्राउंड अच्छा था, जिनको समझ थी बिजनेस के बारे में, वैसे उस कोर्स में वैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने वो कोर्स लेके बहुत सारे पैसे कमाए, बहुत आगे बढ़ा, बहुत नाम भी हुआ। तो वो जाके अपना अब तारीफ कर रहे हैं विवेक बिंद्रा की, और जो लोग नहीं कमा पाए वो लोग जाके विवेक बिंद्रा की अब बुराई कर रहे हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गया। लेकिन मेरा कहना ये है कि किसी कंपनी का जब भी वैकेंसी आता है तो उसमें बहुत सारे लोग जाते हैं, उसमें जॉब के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, अपना इंटरव्यू देते हैं। तो लेकिन आप जब इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू में तो आप सबको नहीं, जो वहाँ पे आए हैं सबको तो नहीं लेते। जो काबिल है उसको ही आप अपनी कंपनी में रखते हैं, उनको ही अपनी कंपनी में डालते हैं, उनसे ही आप काम करवाते हैं। तो ये जो मॉडल है, यहाँ पे उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई। वो फिल्टर IBC में मिसिंग थी, इसलिए बहुत सारे लोग हो गए और बाद में ऐसी बदनामी। आपको जो प्रोडक्ट बेचा था वो बेचना था एक बिजनेसमैन से दूसरे बिजनेसमैन को, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आपको बेचना है एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को, जिस कस्टमर को शायद उसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन आपको उसको फोर्स करना है कि आप ये चीज़ लो और आपको इससे प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट होगा जब सामने वाला बंदा किसी और को बेच दे, उसमें उसका कमीशन आएगा, लेकिन हो सकता है उसका कमीशन लेके वो अपना पैसा तो निकाल ले, लेकिन जो सामने वाला है उसको वो फंसा दे। अगर 1000 आदमी परेशान थे इस कोर्स को लेकर, तो उन्होंने क्या किया, 5000 लोगों को और शामिल कर दिया इस प्रॉब्लम में। अब प्रॉब्लम हो गया है बड़ा, अब जहाँ पे 1000 थे वो उन्होंने अपना प्रोडक्ट सेल किया 5000 को, अब प्रॉब्लम हो गया 6000 का। अब इतना बड़ा जब प्रॉब्लम होगा तो नाम तो होगा ही, बदनामी तो होगी ही। जो चीज़ जो कुछ हज़ारों में ख़त्म हो सकती थी, ये पल्ला अब इतना बड़ा हो गया है कि आज लाखों लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं, इस प्रॉब्लम में पड़ चुके हैं। अब जब किसी बंदे को कुछ प्रॉब्लम आई उस कोर्स लेने के बाद, तो उनको क्या करना चाहिए था, उनको 1 महीना 2 महीना 3 महीना टाइम लेने के बाद उस कोर्स को उनसे ले लेना चाहिए था और उनका पैसा 1-2 महीना में रिटर्न कर देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि उनका पैसा तभी मिलेगा जब वो बंदा आगे और कोर्स बेचेगा। विवेक बिंद्रा जी का हाथ इसमें अगर है तो तब तो ये बहुत बड़ा स्कैम है, लेकिन अगर इसमें विवेक बिंद्रा जी का हाथ उसमें नहीं है और बस किसी उनके काम करने वाले किसी स्टाफ की ये गलती है, तब तो ये स्कैम नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है उनसे और जिसको उनको सुधारना चाहिए। अभी भी वक्त है, सुधार सकते हैं इस चीज़ को। बाज़ार में ये है कि एक तरफ अभी 2 पार्ट में बच चुका है, एक तरफ है विवेक बिंद्रा जी के सपोर्टर्स और एक तरफ है बन चुके हैं हेटर्स, जो कि एक तरफ कहते हैं लोग कि विवेक बिंद्रा जी का इसमें हाथ नहीं है और एक तरफ के लोग कहते हैं कि विवेक बिंद्रा जी का इसमें हाथ है, उनकी वजह से ये बड़ा स्कैम हुआ, उनकी गलती है। और दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं कि नहीं, इसमें विवेक बिंद्रा जी की गलती नहीं है, कुछ टीम के लोगों के वजह से शायद ये गलती हुई। अब विवेक बिंद्रा जी इसके आगे क्या करते हैं उसके ऊपर निर्धारित करता है विवेक बिंद्रा जी का फ्यूचर और उनका यूट्यूब चैनल और उनका बिजनेस मॉडल। अब उस बात को आके उनको इस चीज़ को लाइव आके या फिर वीडियो बना के लोगों को समझाना चाहिए। जो गलत चीज़ है उनको उस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि इस चीज़ में किसकी गलती है और नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल बस एक्शन लेते रहेंगे कि जो बंदा आपके ऊपर वीडियो बना रहा है आप उसको लीगल नोटिस भेज रहे हो या फिर आप उसके यूट्यूब चैनल पे स्ट्राइक दे रहे हो या फिर कुछ भी XYZ करते हैं एक्सटर्नली, तो इसमें आपका नुकसान है और आपकी ही जो फैन फॉलोइंग है वो कम होगी और आपके ऊपर लोगों का गुस्सा बढ़ता रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ समझाया होगा और आइंदा ऐसे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो बहुत सारी चीज़ें मतलब यूट्यूब पर बिक रही हैं, बस आपको ये जानना है कि वो चीज़ आपके लिए है या नहीं है।